वेलकम स्टूडेंट्स। यह वीडियो केमिस्ट्री क्लास 11 यूनिट 1 सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 6 है, जिसमें हम लोग स्टिचियोमेट्री का पार्ट पढ़ रहे थे। और आज की टॉपिक है परसेंटेज मास ऑफ एन एलिमेंट। तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग परसेंटेज कंपोजिशन एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो मास परसेंट ऑफ एलिमेंट का फॉर्म क्या होता है, इसका फार्मूला जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, नंबर ऑफ एटम्स इनटू एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इनटू 100 डिवाइडेड बाय फार्मूला मास ऑफ द सब्सटेंस। इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है, नंबर ऑफ एटम्स आपको पता है कैसे निकाला जाता है। पिछले कुछ वीडियो में हम लोग यही सब पढ़ रहे थे। एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट जो कि हम लोगों को याद रहता है या एग्जाम में गिवन रहता है, डिवाइडेड बाय फार्मूला मास ऑफ द सब्सटेंस। जो फार्मूला मास होता है वो हम लोगों को निकालना पड़ता है उससे, और इंटू 100, है ना। तो जो फार्मूला मास ऑफ द सब्सटेंस है, यानी कि जो टोटल पूरा कंपाउंड का जो मास होता है वो दर्शाता है इसमें। और एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट जो हम लोगों को जिसका परसेंटेज बोला जाएगा, है ना, आई इंटू 100 कर देंगे। 100 तो परसेंटेज में निकालना ही पड़ता है, ठीक है। एग्जाम्पल में देखते हैं, जैसे कि फार्मूला मास ऑफ Fe3O4 अगर हम लोगों को निकालना है तो क्या होगा, आइए देखते हैं। तो फार्मूला मास ऑफ Fe3O4 हो जाता है 232, यानी कि जो हम लोग देख लेते हैं क्या क्या निकाल सकते हैं। मास परसेंट हम लोग बाद में निकालेंगे। तो टोटल मास जो होता है फार्मूला मास Fe3O4 का 232। तो आपसे अगर बोला जाए परसेंटेज ऑफ Fe क्या होगा, तो वो हो जाता है आपका नंबर ऑफ एटम, यानी कि आपका Fe कितना है इस फॉर्मूले में, 3 है, तो 3 गुना एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट, यानी कि Fe का एटॉमिक मास कितना है 56, ठीक है। और डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सब्सटेंस या फार्मूला मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय 232 और इंटू 100 परसेंटेज के लिए। तो आइए हम लोगों को क्या आंसर रहता है 72.5%, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगर देखते हैं हम लोग ऑक्सीजन का निकालने के लिए, तो ऑक्सीजन का क्या होता है, तो नंबर ऑफ एटम्स हम लोग देख लेते हैं। ऑक्सीजन का क्या होगा 4, और उसका एटॉमिक मास 16 डिवाइडेड बाय 232 इंटू 100, ठीक है। 232 आप बोल सकते हैं ये कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास हुआ या फार्मूला मास ऑफ द सब्सटेंस हुआ। तो इसका परसेंटेज देखते हैं आ जाता है 27.5%, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन इथाइल एल्कोहल, यानी कि C2H5OH, ठीक है। डिफरेंट एलिमेंट्स यानी कि आपको कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीनों का यहाँ पर आपको निकालना होगा मास परसेंट। आइए देखते हैं सॉल्यूशन। तो सबसे पहले मोलर मास ऑफ इथेनॉल क्या होता है, ये हम लोग निकाल लेते हैं। तो इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं, 46.068 ग्राम इसका होता है। तो मास परसेंटेज ऑफ कार्बन क्या होता है, तो नंबर टोटल कार्बन कितना है इसमें, नंबर ऑफ एटम कार्बन का 2 है, तो हम लोग को क्या हो जाएगा इस तरीके से 2 इंटू 12, यानी कि 2 गुना 12 24 हो जाएगा। और डिवाइडेड बाय क्या हो जाता है आपका 46, यानी कि जो फार्मूला मास होता है इथेनॉल का, और इंटू हम लोग 100 कर देंगे। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 52.14%। मास परसेंट ऑफ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन कितना है इसमें C2H5 और लास्ट में एक H है, तो 6 हाइड्रोजन है। तो 6 हाइड्रोजन है तो 6 गुना 1.008, तो वो हो जाएगा आपका 6.048 डिवाइडेड बाय जो टोटल मास होता है 46.068 इंटू 100। तो आपका क्या आ जाएगा, वो आ जाता है 13.13%। नेक्स्ट है आपका मास परसेंटेज ऑफ, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर आपका ऑक्सीजन होगा, ठीक है। तो ऑक्सीजन का हो जाता है आपका, एक ही ऑक्सीजन है तो 16/46.068 इंटू 100, तो आपका आ जाता है 34.73%। तो इस तरीके का आप देख सकते हैं, ये डिफरेंट एलिमेंट्स का अलग अलग मास परसेंट है इथेनॉल में। टोटल को आप ऐड करिएगा तो आपको 100 आ जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, MCQ है कुछ, देखते हैं, कोशिश करते हैं हम लोग बनाने का। कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कैल्शियम इन द गिवन कंपाउंड ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट, ठीक है। तो ऑप्शंस आपके सामने आ रहे हैं 24, 48, 96 और 12। तो बनाने की कोशिश करते हैं परसेंटेज ऑफ कैल्शियम। तो परसेंटेज ऑफ कैल्शियम के लिए हम लोग क्या करेंगे, एटॉमिक वेट ऑफ कैल्शियम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट, यानी कि फार्मूला मास ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट। तो देख लेते हैं क्या होता है, और इंटू 100, तो वो क्या हो जाएगा आपका, कैल्शियम का आप जानते हैं कि 40 होता है डिवाइडेड बाय 164, तो वह इंटू 100, तो लास्ट में आपका क्या आ जाता है 24, यानी कि आपका ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रेजेंटेशन बनाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है, आप इसे देख लीजिएगा, कुछ इस प्रकार से वो आपका लिखा हुआ है 40 डिवाइडेड बाय 164 इंटू 100। जब आप इसको कैंसिल आउट करोगे, जैसे कि यहाँ पर 4 4 जा 60, 4 1 जा, और इस तरीके से 4 10 जा, लगभग आपको 1000/41,
इस तरीके का आ रहा है। तो मान लीजिए इसको 40 मान के अगर चलते हैं तो 100/4 यानी कि 25, तो 41 है तो 24 के अराउंड आपका आंसर सही आ रहा है अप्रॉक्स, तो 24 आपका सही है। तो नेक्स्ट देखते हैं, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन प्योर फेरस सल्फेट FeSO4.7H2। ठीक है, आप हमको कमेंट करके बताइएगा इसका कॉमन नेम क्या है FeSO4.7H2O का। ऑप्शंस आपके सामने दिया जा रहा है। सॉल्यूशन देखते हैं, परसेंटेज ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, मोलिकुलर वेट ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, यानी कि इसमें पानी कितना नज़र आ रहा है आपको, 7 पानी नज़र आ रहा है ना। तो मोलिकुलर वेट ऑफ फेरस सल्फेट पूरा हम लोग देख लेंगे इंटू 100। तो आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर 7 पानी, यानी कि आप यहाँ पर आप देख सकते हैं 7 पानी का क्या हो जाता है, एक पानी का 18 होता है, तो 18 गुना 7, 7 8 जार 56, 7 1 जार 7 और 5 12, तो 126 होता है आपका मोलिकुलर वेट ऑफ वाटर क्रिस्टलाइजेशन इन FeSO4.7H2। ठीक है, कैसे आया 126 आपको मैंने बता दिया, डिवाइडेड बाय 278 जो आप मोलिकुलर सल्फेट यानी कि फेरस सल्फेट का आप यहाँ पर लिखोगे, और इंटू क्या कर देंगे हम लोग 100, और उसके बाद हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो वो आपका आ जाता है 45.32, तो जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 में नज़र आ रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, इट इज़ फाउंड दैट 16.5 ग्राम ऑफ मेटल कॉम्बाइंस विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म 35.6 ग्राम ऑफ मेटल ऑक्साइड, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ मेटल इन द कंपाउंड। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं, सॉल्यूशंस देखते हैं। तो परसेंटेज ऑफ मेटल है ना, यही हम लोगों को निकालना है। तो वेट ऑफ द मेटल डिवाइडेड बाय वेट ऑफ द मेटेलिक ऑक्साइड इंटू 100। तो देखते हैं वो क्या होता है। तो वेट ऑफ द मेटल आपको दिया हुआ 16.5 ग्राम, तो ऊपर लिख दिए हम लोग 16.5, डिवाइडेड बाय टोटल आपका दिया हुआ 35.6 है ना, कॉम्बाइंस विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म 35.6 ग्राम ऑफ मेटल ऑक्साइड। तो वेट ऑफ मेटल ऑक्साइड का क्या हो जाएगा 35.6 ग्राम इंटू 100, तो इंटू 100 करने के बाद उसको सॉल्व करने के बाद आएगा 46.3, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हम लोगों का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो टॉपिक है एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये बहुत ही इजी होता है, लेकिन टेबल के द्वारा इसे बनाया जाता है। तो आइए शुरुआत से देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे होता है। तो एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो क्या होता है एम्पिरिकल फार्मूला। तो एम्पिरिकल फार्मूला रिप्रेजेंट द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल्स, है ना। और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, रिप्रेजेंट एक्चुअल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। एम्पिरिकल फार्मूला क्या हो गया, एक सिंपलेस्ट होल नंबर बताएगा, और मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको क्या बताएगा, आपको एक्चुअल बताएगा, है ना। और उस फार्मूला से आप उसको दर्शा सकते हैं, जैसे मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो जाता है n गुना एम्पिरिकल फार्मूला, है ना। यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल टू n गुना एम्पिरिकल फार्मूला। इस तरीके से n क्या हो जाएगा, नंबर वो जो आप सिंपल होल रेशियो में देख रहे हैं, जैसे कि 2 है ना, तो 2 आप सब में गुना कर दीजिएगा, है ना। जैसे कि आप देख रहे हैं ये CH4 है, ठीक है, और आपका 2 आपका आ रहा है n, तो n 2 में गुना हो जाएगा तो हो जाएगा C2H6, इस तरीके से। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया आपका C2H6 और उसका एम्पिरिकल फार्मूला हो गया CH4, तो इस तरीके से हो सकता है। तो आगे हम लोग एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे। तो वेयर n इक्वल टू क्या हो जाता है आपका, यानी कि आपका हो जाएगा मॉलिक्यूलर फार्मूला का मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला का मास, ठीक है, यानी कि मास के बारे में बात किया जा रहा है। तो n अगर हम लोगों को निकालने की ज़रूरत पड़ी तो मॉलिक्यूलर फार्मूला का मास डिवाइड बाय एम्पिरिकल फार्मूला का मास डिवाइड करके हम लोग n का मान निकाल सकते हैं। तो प्रॉब्लम से ही हम लोग को समझ में आ जाएगा कि एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है। ऐसे हम आपको पिछले सेशन में ले जाके हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं कि क्या होता है वैसे, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपको बेंजीन लेके चलते हैं, बेंजीन का जो फार्मूला होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला वो होता है C6H6, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसको कहते हैं हम लोग मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है। अगर आप चाहेंगे कि इसको हम लोग एम्पिरिकल फार्मूला में कन्वर्ट कर दें तो एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ बेंजीन क्या हो जाएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, झारखंड बोर्ड में 2-3 बार पूछा गया है। तो एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ बेंजीन क्या हो जाएगा, आप इसको जो आपको कॉमन नज़र आ रहा है वो काट दीजिए। जैसे कि आपको दोनों में 6 नज़र आ रहा है तो 6 को आप कैंसिल कर दीजिए, तो एम्पिरिकल फार्मूला क्या हो जाएगा, दोनों का 6 कट जाएगा तो हो जाएगा CH। तो बेंजीन का एम्पिरिकल फार्मूला हो जाता है CH, ठीक है। चलिए उसी तरीके से अगर आप चाहते हैं कि और कुछ एग्जांपल ले लें तो आप और कुछ एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ग्लूकोज, ग्लूकोज का हो जाता है आपका C6H12O6, ठीक है। तो आप इसको चाहेंगे कि हम लोग इसके, ये हो गया आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला, आप चाहेंगे इसका एम्पिरिकल फार्मूला आप बता दें
तो एम्पिरिकल फार्मूला आपका क्या हो जाएगा, एम्पिरिकल फार्मूला आपको हो जाएगा कि आप इसको कैंसिल आउट कर दीजिए तो हो जाएगा C, 6 1 6, C में कुछ नहीं रहेगा, H2 6 2 12 और O खत्म। तो आपका ग्लूकोज का जो एम्पिरिकल फार्मूला हो जाएगा CH2O। उम्मीद है कि आपको थोड़ा सा बेसिक समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, प्रॉब्लम बनाते हैं। एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज CH2O, इट्स मोलिकुलर वेट इज 90, कैलकुलेट द मोलिकुलर फार्मूला। ठीक है, तो सबसे पहले n का मान निकालेंगे हम लोग। n का मान क्या होगा, मोलिकुलर मास हम लोगों को दिया हुआ है तो वो 90 दिया हुआ है, तो एम्पिरिकल मास हम लोगों को निकालना होगा। तो एम्पिरिकल मास के लिए एम्पिरिकल फार्मूला तो दिया हुआ है CH2O, तो हम लोग क्या करेंगे, एम्पिरिकल मास हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे। तो आप जानते हैं कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है ना। तो उससे हम लोग सम अप करके एम्पिरिकल फार्मूला का मास निकाल सकते हैं। तो 90/30। ठीक है, अगर आपको बता दें कि एम्पिरिकल फार्मूला मास कैसे निकालें, तो आप यहाँ देखिएगा CH2O आपका एम्पिरिकल फार्मूला है, तो 12 और हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 हाइड्रोजन है 2 और यहाँ पर ऑक्सीजन का 16, तो 16 2 18, 18 और 12 30 हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि n क्या आया हम लोगों का, n आपका 3 आया। तो मोलिकुलर फार्मूला क्या हो जाएगा, तो n हम लोग उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका हो जाएगा C3H6O3, है ना। 3 हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए, तो इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम देख लेते हैं। एक कंपाउंड कंटेंस, इतना परसेंटेज आपको दिया हुआ है कि आपका इतना 4.07 हाइड्रोजन है, 24.27 कार्बन है, 71.65 क्लोरीन है, इस मोलिकुलर मास भी दिया हुआ 98.96 ग्राम। व्हाट आर इट्स एम्पिरिकल एंड मोलिकुलर फार्मूला, दोनों आपसे पूछ लिया है। तो आइए देखते हैं कैसे इससे बनेगा सॉल्यूशंस इसका। तो देखिएगा कुछ आपके सामने कुछ टेबल आया, तो इस तरीके से हम लोग टेबल बनाना पड़ेगा सबसे पहले, है ना। तो टेबल बना लेंगे। सबसे पहले एलिमेंट, परसेंटेज, एटॉमिक मास, रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स, सिंपलेस्ट रेशियो और सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, जो कि आपका एम्पिरिकल फार्मूला होता है। तो कार्बन का देखिएगा कि जिस ऑर्डर में हम लोग क्वेश्चन में जैसे जो दिया हुआ है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इस या क्लोरीन, इस तरीके से आप ऑर्डर में लिख दीजिएगा। परसेंटेज आपको उसी तरीके से क्वेश्चन से देख के आपको लिख देना है। ठीक है, एटॉमिक मास अगर क्वेश्चन में दिया हुआ तो ठीक है, नहीं तो जो आपको याद रहेगा वो आप इस तरीके से इस एटॉमिक मास में लिख दीजिएगा। रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए आप जानते हैं क्या करना है, जो परसेंटेज दिया हुआ है डिवाइडेड बाय आपका एटॉमिक मास, है ना। जैसे कि ये दिया हुआ है, रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, परसेंटेज, एक मिनट, तो परसेंटेज डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास, है ना, तो वो हो जाता है आपका रिलेटिव मोल। और सिंपलेस्ट अब आगे देखते हैं, जैसे कि यहाँ देखिएगा 24.27 डिवाइडेड बाय 12, 4.07 डिवाइडेड बाय 1, 71.65 डिवाइडेड बाय 35.5, इस तरीके से करेंगे और सिंपल रेशियो हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे, है ना। तो सबसे पहले देखते हैं इसको डिवाइड करने पे क्या आ रहा है, 2.02, 4.07, 2.02। सिंपलेस्ट रेशियो कैसे निकालते हैं, हम लोग देखते हैं कि ये जो तीनों वैल्यू में जो आया है रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स, सबसे छोटा कौन है। तो आपको दिखाई दे रहा है कि 2.02 सबसे छोटा है ना। तो क्या करेंगे, उस छोटा सा मान को सभी को डिवाइड कर देंगे, यानी कि 2.02 डिवाइडेड बाय 2.02, 4.07 डिवाइडेड बाय 2.02, यानी कि 2.02 को सभी से डिवाइड कर देंगे। तो 2.02 डिवाइडेड बाय 2.02, तो होल नंबर आपका देखिएगा, इसका 1 आ रहा है, इसका 2 आ रहा है और इसका 1 आ रहा है। तो यहाँ पर आप अप्रॉक्स भी कभी कभी ले सकते हैं, आपको सिंपल होल नंबर रेशियो आना चाहिए, यानी कि पॉइंट में नहीं आना चाहिए। तब हम लोग देखेंगे कि इसका क्या हो सकता है। तो एम्पिरिकल फार्मूला आपका क्या आया, CH2Cl। कैसे आया, आप यहाँ देख रहे हैं कि होल नंबर जो है आपका कार्बन का 1, हाइड्रोजन का 2 और क्लोरीन का 1, तो आपका क्या आ जाएगा, CH2Cl। तो मोलिकुलर फार्मूला सॉरी अब एम्पिरिकल फार्मूला वो आ गया है। तो एम्पिरिकल फार्मूला आने के बाद हम लोग एम्पिरिकल फार्मूला मास निकाल लेते हैं। कार्बन का 12, हाइड्रोजन आपका 1 करके 2 हो जाएगा, तो क्लोरीन का 35.5, यानी कि टोटल हो जाता है 49.5। n निकालते हैं, मोलिकुलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला का मास। तो हम लोगों को क्या हो जाए, मोलिकुलर मास जो है क्वेश्चन में दिया हुआ है वो जो कि है 98.96 डिवाइडेड बाय कर देंगे 49.5, तो वो आपका आ जाता है 2। तो अब हम लोग क्या करेंगे, मोलिकुलर फार्मूला हो जाता है EF इंटू n, यानी कि n गुना कर देंगे तो आपका हो जाता है C2H4Cl2। ये हो जाता है मोलिकुलर फार्मूला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 3 देख लेते हैं। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड और एनालिसिस गिव द फॉलोइंग डाटा। आपको इस तरीके से कुछ आपको डाटा मिला है। इट वेपर डेंसिटी इज 83। यही एक इस तरह का भी क्वेश्चन आता है, आपको वेपर डेंसिटी दिया हुआ रहता है सॉरी। तो वेपर डेंसिटी दिया हुआ रहे तो हम लोग कैसे एम्पिरिकल फार्मूला मोलिकुलर फार्मूला निकालेंगे, तो आप इसमें थोड़ा सा रिमाइंड करिएगा, यानी कि याद रखिएगा कि वेपर डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है। ठीक है, आइए इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो कैलकुलेशन ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला, तो सबसे पहले क्या करेंगे, व्हाट इज वेपर डेंसिटी, आपका सवाल आ गया है। वेपर डेंसिटी क्या होता है, मोलर मास डिवाइडेड बाय 2,
है ना। यानी कि वेपर डेंसिटी आपको अगर 83 दिया हुआ है तो मोलर मास नहीं दिया हुआ है, तो मोलर मास ज्ञात करने के लिए वेपर डेंसिटी आपको ज़रूरत पड़ेगा। तो वेपर डेंसिटी क्या होता है, मोलर मास डिवाइडेड बाय 2। तो मोलर मास क्या होता है, 2 इंटू वेपर डेंसिटी, है ना। 2 इंटू वी आप याद रख सकते हैं, यानी कि 2 इंटू वेपर डेंसिटी। यानी कि अगर वेपर डेंसिटी दिया हुआ है तो उसमें 2 गुना कर दीजिएगा तो वो हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास। तो देखिएगा कुछ इस तरीके से हम लोग फिर से टेबल बना लिए हैं, जिस तरीके से आपका क्वेश्चन में था कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन परसेंटेज आपका लिखा हुआ था। एटॉमिक मास हम लोगों को याद है 12 116, तो रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स इसको डिवाइडेड बाय इसको कर दिए हैं तो आपका इस तरीके से, और उसका कुछ मोल्स आपका आ गया 4.818, 3.60, 2.40। हम लोग देखते हैं कि सिंपल रेशियो निकालने का तरीका क्या था, जो सबसे छोटा वाला है उसी को सबसे डिवाइड कर देते हैं। सबसे छोटा है आपका 2.40, तो 4.818 डिवाइडेड बाय 2.4, 3.6 डिवाइडेड बाय 2.4, 2.4 डिवाइडेड बाय 2.4। तो यहाँ आपका 2 आ रहा है, यहाँ पर आपका 1.5 आ रहा है, यहाँ पर आपका 1 आ रहा है। तो हम लोग क्या किए हैं, इसको सिंपल रेशियो बनाने के लिए यहाँ पर आप देखिएगा कि यहाँ पर पॉइंट में आ गया है, तो अगर इसको डबल कर देते हैं तो वो आपका होल नंबर में बन जाता है। तो इसको डबल करने के चक्कर में हम लोग सबको डबल करना होगा, यानी कि 2 का 4 हो गया है, 1.5 का 3 हो गया है और 1 का आपका 2 हो गया है। यानी कि अब कार्बन जो आएगा C4, H आपका 3 और O आपका 2, है ना। तो इस तरीके से आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला आ जाता है। तो एम्पिरिकल फार्मूला आपका क्या हो गया, C4H3O2। कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो जाएगा, जैसे कि आपको बताया गया था। तो एम्पिरिकल फार्मूला मास पहले निकाल लेते हैं, 12 इंटू 4 प्लस 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 16 इक्वल टू 83। तो ये C4H3O2 का एम्पिरिकल फार्मूला का मास हो गया। तो मोलर मास तो हम लोग को नहीं दिया हुआ है, तो मोलर मास क्या होता है, 2 इंटू वेपर डेंसिटी, जो कि वेपर डेंसिटी 83 दिया हुआ है, तो 2 इंटू 83 166 हो जाता है। तो अब n हम लोग निकाल सकते हैं, n का मान क्या हो जाएगा, मोलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास, जो आपका क्या हो जाता है, मोलर मास अभी तुरंत निकाले हैं 166 डिवाइडेड बाय 83, जो आपका एम्पिरिकल फार्मूला मास हुआ। तो उसको डिवाइड करने पे आपका 2 आता है, यानी कि C4H3O2 में 2 गुना कर देंगे तो आपका हो जाएगा C8H6 और O4। तो इस तरीके से हम लोग वेपर डेंसिटी से रिलेटेड न्यूमेरिकल बना सकते हैं। तो आप वेपर डेंसिटी वाला भी फार्मूला याद रखिएगा। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड विच कंटेंस, आपको परसेंटेज दिया हुआ है, इतना नाइट्रोजन 69.5, ऑक्सीजन बाय वेट एंड मॉलिक्यूलर वेट 92। तो आपसे कुछ ऑप्शंस आपके सामने आ रहा है, तो आपसे पूछ रहा है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला कौन होगा। तो इस तरीके से हम लोग बना सकते हैं, सीरियल नंबर, एलिमेंट, कंपोजिशन और इस तरीके से दिया हुआ है। तो एलिमेंट्स लिख दिए हैं और उसका एटॉमिक रेशियो हम लोग निकाल लिए हैं, सिंपल रेशियो निकाल लिए हैं आपका, है ना। 1 और 2 आ रहा है, सेम वही प्रोसेस है। आप थोड़ा सा अभी ऐसा नहीं सोचिएगा कि सर आपने टेबल में कम कर दिया है, तो आपको कुछ नहीं करना, जैसे आपको बढ़ाया जा रहा है पहले वैसे ही आपको बनाना है। तो जैसे आप प्रैक्टिस करिएगा ना, तो आप अपने आप स्टेप जो है आप अपने आप कम कर लोगे, तो ये प्रैक्टिस से हो जाता है। तो देखेंगे कि नाइट्रोजन का जो आ रहा है सिंपल रेशियो 1 आ रहा है, ऑक्सीजन का 2 आ रहा है, तो इंपिरिकल फार्मूला इसका क्या हो गया, NO2, है ना। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप देखिएगा, याद रखिएगा कि N आपका 1 आया है और O आपका 2 आया है, तो इंपिरिकल फार्मूला आपका यहाँ पर आया है NO2, लेकिन हम लोग को पूछा जा रहा है मॉलिक्यूलर फार्मूला। आइए देखते हैं। तो यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं किया गया है, लेकिन आप अपना बना लीजिएगा। जैसे कि आप इंपिरिकल फार्मूला जो है आपका NO2 आया है, तो हम लोग का इंपिरिकल फार्मूला का मास हम लोग निकाल लेंगे, है ना, 14 + 32। और उसके बाद जो भी प्रोसेस है वो आपको करना होगा और n का मान निकालना होगा। तो n का मान जो है आपका 2 आएगा, n = 2 आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, NO2 में 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा N2O4, यानी कि आपका आंसर नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर बनाने की चलिए अच्छी बात है कि हमने बनाया भी है, मुझे लगा था कि मैं नहीं बनाया है। तो यहाँ पर देख लीजिए प्रोसेस आपको लिखा हुआ है। एम्पिरिकल फार्मूला NO2 आया था, एम्पिरिकल फार्मूला का वेट आपका 46 आया था, मॉलिक्यूलर वेट 92 दिया हुआ है, तो n का मान हो जाएगा 2। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला आपका 2 × NO2 to N2O4, ठीक है। तो कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो हम इसको फॉरवर्ड करते हैं आपका स्पीड में, आपको ये बनाना होगा, ठीक है। अपने से थोड़ा थोड़ा हम बता भी देंगे। तो एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड CH2O दिया हुआ है, इट्स वेपर डेंसिटी 45। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला आपका कंपाउंड का क्या होगा, तो आपको समझ में आ गया है। 45 दिया हुआ है वेपर डेंसिटी, तो आप क्या करिएगा,
इसको डबल कर दीजिएगा तो हो जाएगा वो मॉलिक्यूलर फार्मूला, है ना। मॉलिक्यूलर फार्मूला निकल जाएगा तो आपको क्या करना होगा, एम्पिरिकल फार्मूला का मास यानी कि CH2O का मास निकाल लीजिए। मॉलिक्यूलर फार्मूला का मास तो आपको मिल ही गया है, दोनों को अगर डिवाइड कर दीजिएगा तो n का मान आ जाएगा, n का मान उसमें लगा दीजिएगा तो आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला मिल जाएगा। तो हम थोड़ा स्पीड में दिखाते हैं, अगर आप देख सके तो अच्छी बात है, लेकिन हम इसको नहीं समझाएंगे क्योंकि सेम आ रहा है, तो टाइम बचाने के लिए आप सिर्फ इसको देख लीजिए एक बार। ठीक है, आंसर भी आ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 cc ऑफ गैसियस हाइड्रोकार्बन रिक्वायर्ड 45 cc ऑफ ऑक्सीजन फॉर कंप्लीट कंबसन। तो 55 cc क्या है, सेंटीमीटर क्यूब है, वो आपका वॉल्यूम आपका दिया हुआ है कि हाइड्रोकार्बन है कोई भी, तो 15 cc आपका गैसियस वॉल्यूम दिया हुआ है, 45 आपका क्या दिया हुआ है, ऑक्सीजन फॉर कंप्लीट कंबसन। इफ 30 cc ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म्ड द फार्मूला ऑफ द गैसियस कंपाउंड इज। उम्मीद करते हैं इसको समझाने की जरूरत पड़ेगी, तो ऑप्शंस आपके सामने हैं। सॉल्यूशन देख लेते हैं। सबसे पहले ये जो आप ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप इसको पढ़िएगा कि ये जो फार्मूला आपको रिएक्शन आपके सामने है, तो CH प्लस X प्लस वाई बाई 4O2 गिव्स X CO2 प्लस वाई बाई 2H2O। ये एक जनरल फार्मूला होता है ताकि आप कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को जब आप उसको कंबशन करते हैं, कंप्लीट कंबशन, तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलता है, उसको बैलेंस करने का ये X और Y मेथड होता है। ठीक है, तो आपको पहले से दिया हुआ है CX और HY जो है आपका 15 है। ठीक है, वॉल्यूम दिया हुआ है, और आपका जो ऑक्सीजन गैस है वो 45 है, और जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड बना है वो 30 है। द फार्मूला ऑफ ए गैसियस कंपाउंड इज, तो क्या होगा फार्मूला। ठीक है, सबसे पहले क्या किए हैं हम लोग, इसको सिंपल में इसको कैंसिल आउट करके इसको क्या किए हैं हम लोग, एक रेशियो में कर लिए हैं कि नॉर्मल क्या होता है कि 15 से सबको डिवाइड कर दिए तो क्या हो गया, तो आपका ऑक्सीजन गैस 3 मोल हुआ, और हाइड्रोकार्बन 1 मोल, ऑक्सीजन गैस 3 मोल, और आपका मोल नहीं पार्ट बोल सकते हैं आप। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड भी 1 पार्ट आपका, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड आपका 2 पार्ट लगेगा। तो हम लोग इसको इस तरीके से देखते हैं कि X प्लस वाई बाई 4 आपका कितना है, तो आपका 3 आया है। तो हम लोग एक रिलेशन मिल गया है हम लोगों को, 3 आ गया ना। तो अब हम लोग को देख लेते हैं कि आपका क्या आता है। तो डायरेक्ट आंसर देखिए C2H4 लिख दिया है। तो आगे कोशिश करते हैं हम समझाने की कैसे आपका C2H4 आया है। 2 प्लस वाई बाई 4, तो यहाँ पर एक मिनट, या एक्स प्लस वाई का रिलेशन आप देख लिए ना कि एक्स प्लस वाई बाई 4 आपका 3 आया है, और यहाँ पर आप देखिएगा कि इस तरीके से हम लोग यहाँ पर एक्स और वाई की मदद से, यानी कि इसी का रिलेशन हम लोग देख रहे हैं। एक्स बराबर क्या है यहाँ पर, आप यहाँ कोशिश करिएगा कि आपको तो यहाँ पता चल गया ना कि एक्स प्लस वाई बराबर वाई बाई 4 इक्वल टू 3 है। एक्स बराबर क्या आया, एक्स बराबर 2 आया ना, तो यहाँ पर 2 प्लस वाई बाई 4 इक्वल टू 3 ये। तो आप क्या करिएगा, यहाँ पर y बाई 4 है ना, तो 2 आप इधर लेके चलिए, ये माइनस हो जाएगा, तो y बाई 4 इक्वल टू 3 माइनस 2 1 हो जाएगा, तो 4 y इक्वल टू क्या आ जाएगा 4। तो इसी चीज़ को हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में समझ रहे थे। ठीक है, वो 2 कहाँ से आया, वो आपका इक्वेशन से आया। ठीक है, तो एम्पिरिकल फार्मूला आपका क्या हो गया, C2H4। क्यों और कैसे हो गया, क्योंकि हम लोग क्या लिए थे CX और HY, तो X हम लोगों का 2 आया है, Y हम लोगों का 4 आया है, इसलिए एम्पिरिकल फार्मूला क्या हो गया C2H4। चलिए एग्जांपल, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस बाय कंबसन ऑफ 16 ग्राम ऑफ मीथेन। तो डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, कि पूछ रहा है कि अमाउंट ऑफ वाटर आप कैलकुलेट करिए जब आप 16 ग्राम ऑफ मीथेन को जलाते हैं या फुल कंप्लीट कंबशन करते हैं। बैलेंस इक्वेशन क्या हो जाएगा, CH4 यानी कि मीथेन प्लस 2O2 प्लस गिव्स CO2 प्लस 2H2O। 16 ग्राम आपका CH4 कोरस्पॉन्ड्स टू 1 मोल, तो 1 मोल का जो है 16 ग्राम होता है ना। तो आप देख सकते हैं, और फ्रॉम द एबव इक्वेशन 1 मोल ऑफ कार्बन मीथेन गैस गिव्स 2 मोल ऑफ वाटर, यानी कि 2 मोल आपको पानी मिलता है। तो 2 मोल ऑफ वाटर का मतलब क्या हो गया आपका 2 इंटू 18 यानी कि 36 ग्राम। तो आपको पूछा गया पानी कितना लगेगा, तो 36 ग्राम लगता है।
हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आफ्टर कंबसन। तो आपको पता है कि मीथेन को जो कंबसन किए थे कार्बन डाइऑक्साइड कितना लगा था, वो आपको पता चल जाएगा रिएक्शन में। तो रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड में आप देख लीजिए कि 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लगा। 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का वजन कितना होता है आप तो जानते हैं 44 ग्राम, है ना। तो यहाँ पर कितना लगा है, 22 ग्राम ही लगा। मीथेन कितना लगेगा, आप देख रहे हैं 1 मोल है, तो ये आधा लगा तो वो भी कितना लगेगा, आधा नहीं लगेगा जी। चलिए देख लेते हैं, ये तो बना के दिखाया प्रोसेस, आप सब उम्मीद है कि समझ गए होंगे। 0.5 मोल्स लगा, है ना, 1 मोल्स था। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन आर रिक्वायर्ड टू कम्प्लीटली रिएक्ट विथ 0.200 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन टू यील्ड वाटर। ऑल्सो कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर फॉर्म्ड। आपके एटॉमिक मास आपको दिया हुआ है ऑक्सीजन एटम का, ठीक है, यानी कि हाइड्रोजन गैस का दिया हुआ है और ऑक्सीजन गैस का दिया हुआ है H2। H अगर रहता तो 1 होता और O सिर्फ रहता तो 16 रहता, तो यहाँ मिसप्रिंट हो गया है थोड़ा। बैलेंस इक्वेशन देख लीजिए, 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2, है ना, यानी कि 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस मिलकर बन गया है आपका 2 मोल ऑफ वाटर। देख लीजिए 2 1 और 2 का रेशियो आपका हो रहा है, यानी कि 4 ग्राम ऑफ आपका लग गया है, 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस लगा है, 32 ग्राम आपका ऑक्सीजन गैस लगा है और वाटर जो है 36 ग्राम लगा है। तो 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायर 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो 0.20 ग्राम, ये मैंने कहा यूनिटरी मेथड से बना सकते हैं। तो आपको एक रिलेशन पता है कि 4 ग्राम हाइड्रोजन गैस अगर हम लोग चाहिए तो ऑक्सीजन कितना चाहिए, 32 ग्राम, यानी कि 4 ग्राम हाइड्रोजन गैस के साथ 32 ग्राम अगर हम लोग लेते हैं तब हम लोगों को 36 आपको वाटर मिलेगा। तो उस रिलेशन को यूज़ करके आप 0.200 यानी कि 0.2 ग्राम हाइड्रोजन गैस का कितना ऑक्सीजन गैस लगेगा वो आप निकाल सकते हैं। तो 32/4 इंटू 0.2, तो वो आपका आ जाता है 1.6 ग्राम। तो 1.6 ग्राम आपको ऑक्सीजन लगेगा, कब, जब आप 0.2 हाइड्रोजन गैस लीजिएगा। अगेन तो वाटर आपको कितना चाहिए, तो 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस कितना वाटर, 36 ग्राम। तो आप देख लीजिए यहाँ पर 0.20 आपको कितना पानी देगा, तो वो हो जाएगा 36/4 इंटू 0.2। देख लेते हैं क्या हो जाएगा, 1.8 ग्राम ऑफ वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एट STP कैन बी प्रोड्यूस बाय 6.125 ग्राम ऑफ पोटेशियम क्लोरेट KClO3 अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन। तो सॉल्यूशन देख लेते हैं हम लोग। तो द गिवन केमिकल रिएक्शन क्या होता है, KClO3, इसको आप डिकम्पोज करते हैं तो KCl प्लस ऑक्सीजन गैस मिलता है, आप इसको जानते हैं, P ब्लॉक में आप पढ़िएगा। यहाँ देख रहे हैं 2 मोल आपको चाहिए KClO3, 2 मोल KCl आपका निकलता है और 3 मोल आपका ऑक्सीजन गैस भी निकलता है। तो हम लोग से पूछ रहा है कि व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एट STP मिलेगा हम लोगों को, ठीक है। हम लोग देख रहे हैं कि KClO3 का जो होता है वो 122.5 होता है मोलिकुलर वेट, तो 2 मोल मतलब कि 2 इंटू, और आपका ऑक्सीजन गैस 2 इंटू 22.4 लीटर, सॉरी 3 इंटू 22.4, 22.4 जो है एट STP आपका नॉर्मल होता है, हम लोग जो लेते हैं आपका। तो आइए इसको बनाने की कोशिश करते हैं। तो 245 ग्राम ऑफ KClO3 अगर आप लेते हो तो प्रोड्यूस ऑक्सीजन एट STP, कितना ऑक्सीजन आपको मिलता है, 3 इंटू 22.4 लीटर आपको मिलता है। ये कहाँ से आया, ये आपका रिएक्शन से आया, है ना। रिएक्शन में जो हम लोग देखें कि जो हम लोग किए थे आपका उसी से आया। तो हम लोग देखे हैं यहाँ पर, आपको एक बार पीछे लेके चलते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं इसको हम लोग कैलकुलेट किए हैं ना, यही आपका 245 ग्राम आता है। तो 245 ग्राम अगर हम लोग KClO3 लेते हैं तो ऑक्सीजन कितना मिलता है, 3 इंटू 22.4। तो आपसे अब पूछ रहा है कि अगर 6.125 ग्राम आप लेंगे तो कितना बनेगा। ये एक जस्ट यूनिटरी मेथड है, एकांकी मेथड से हम लोग बना लेंगे। चलिए तो वही हो जाएगा 3 इंटू 22.4 डिवाइडेड बाय 245 इंटू 6.125 ग्राम। तो इसको आप जब सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पे आपका आंसर आएगा 1.68 लीटर एट STP। ये ऑक्सीजन गैस आ गया आपका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। व्हाट मास ऑफ जिंक इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन बाय रिएक्शन विथ HCl विच इज एनफ टू प्रोड्यूस 4 मोल ऑफ एमोनिया
अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन। तो Zn+2HCl गिव्स ZnCl2+H2, ये आपको रिएक्शन दिया हुआ है और हाइड्रोजन गैस का भी दिया हुआ है कि वो एमोनिया बनाता है। तो आपसे पूछ क्या रहा है, व्हाट मास ऑफ जिंक इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन बाय द रिएक्शन विथ HCl विच इज इनफ टू प्रोड्यूस 4 मोल ऑफ एमोनिया अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन, है ना, जो आपको रिलेशन करके बताया गया है। तो द गिवन इक्वेशंस आर, जो आपको दिया हुआ है पहले से, तो इसको बैलेंस तो किया हुआ है पहले से, तो कोई दिक्कत नहीं है। फ्रॉम द इक्वेशन इट इज़ क्लियर दैट, तो इक्वेशन से हम लोग क्या क्या समझ सकते हैं वो देख लेते हैं। इक्वेशन समझ सकते हैं कि 2 मोल ऑफ एमोनिया रिक्वायर 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस, ठीक है, एक तो ये हम लोग जानते हैं। तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस रिक्वायर्ड 1 मोल ऑफ जिंक, वो भी हम लोग जानते हैं रिएक्शन से। तो 3 मोल और 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायर्ड फॉर 3 मोल ऑफ जिंक। जस्ट आपका यहाँ से आप इसको देख रहे हैं, अगर 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस रिक्वायर्ड 1 मोल ऑफ जिंक, तो 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस कितना रिक्वायर करेगा, 3 मोल ऑफ जिंक, है ना, सिंपल सी बात है। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, तो 2 मोल ऑफ एमोनिया रिक्वायर, तो 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस के जगह पे 3 मोल ऑफ जिंक लिख सकते हैं हम लोग। वेरी गुड, ठीक है। तो जिंक का जो होता है आपका मोलिकुलर वेट वो हो जाता है, सॉरी एटॉमिक वेट वो हो जाता है 65। देयरफॉर 4 मोल ऑफ एमोनिया रिक्वायर कितना हो जाएगा, 3 × 65 डिवाइडेड बाय 2 × 4, है ना। तो आइए देखते हैं इसको सॉल्व करने पे क्या आ जाता है, 390 ग्राम ऑफ जिंक। सो सिंपल। तो नेक्स्ट जो हम लोग वीडियो देखेंगे, नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक रहेगा वो है लिमिटिंग रिएजेंट। उम्मीद करते हैं ये यहाँ तक जो हम लोग पढ़े हैं आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।